कमल कहाँ खिलता है। तो हम लोग बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहे हैं कि हम लोग एक कीचड़ की समान है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो भी बच्चा है, पैसे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम समाज के लिए भी कुछ करेंगे और ऐसे बच्चों के लिए तो खास कर करेंगे। इन लोग बच्चे हमारे बहुत संस्कारी हैं, बहुत मेहनती हैं और आने वाले बच्चे, ये सब नन्हे मुन्ने बच्चे भी बहुत बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। हम इन लोग के पीछे जी जान दो के लगेंगे, तन मन धन तीनों से। दोस्तों अभी हम ड्रीम लाइट कोचिंग सेंटर एंड यूनिक कोचिंग एजुकेशन कोचिंग सेंटर है, तो वहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे हैं आप लोग देख सकते हैं इधर, मतलब कि आप समझिए कि यहाँ पे संघर्ष वाले बच्चे हैं। लोग पढ़ाई में इतना ज़्यादा उत्तीर्ण हैं कि उन्हीं को हम लोग सम्मान देने के लिए यहाँ पे हमारे भीम आर्मी की तरफ से, जैसे राजेश जी और मुकेश संगम जी और भीम आर्मी के जो भी संगठन की टीम है, वो उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यही वो 5 लोग हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि आखिर आप 5 लोग कितना ज़्यादा मेहनत और कि क्या चीज़ सोच के आप लोग परीक्षा में गए थे कि इस तरह का आप रिजल्ट लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्वागत करेंगे आपका। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम निखिल कुमार है। निखिल कुमार। हाँ, निखिल कुमार। मैं इस बार 10th एग्जाम दिया हूँ, उसमें 463 अंक प्राप्त हुआ। 463। चलिए तो ये देखिए आप समझ सकते हैं कि 463 अंक लेकर, तो आप मतलब क्या मतलब आप सोच के पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों को क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं, जो पहले बताइए। मैं तो यही सबको बताना चाहता हूँ कि एक टारगेट फिक्स करिए और उसके पीछे बहुत मेहनत करिए, तभी थोड़ा कुछ कस के बोलिए ताकि अगला भी आदमी सुने तो आपका बातों से इंप्रेशन मिले। ठीक है, बोलिए। सभी भाइयों और बहनों को यही बताना चाहता हूँ जो इस बार 10th एग्जाम देंगे, उसे अगर अच्छा करना है तो शुरू से मेहनत करते रहना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए। कोई टारगेट फिक्स करिए, उसके पीछे लगातार मेहनत करिएगा, सफलता जरूर मिलेगा। चलिए देखिए आज के डेट में लोग शिक्षा से बहुत ज़्यादा वंचित भी होते हैं। 500 का अंक का होता है, 500 लेकर आ जाइए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है जब तक आप में काबिलियत नहीं है। आप कुछ अच्छा बेहतर करने के लिए सोचिएगा नहीं, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। तो मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या मतलब आप करना चाहते हैं लाइफ में, जो बताइए। हम तो यही सोच रहे हैं कि मतलब जैसे हमारे माता पिता और मतलब फैमिली है, निचले स्तर पे आते हैं, जैसे गरीब हो गए हैं, तो उन्हीं का मतलब उन्हें हम पे भरोसा है, तो उनका भरोसा को नहीं तोड़ना है और आगे मेहनत करते रहना है, उनके लिए कुछ करना है। अच्छा, तो आपके लाइफ जर्नी में आप क्या सोचते हैं कि हम कहाँ, मतलब कहाँ आपका मंजिल है, वो कहाँ तक पाना चाहते हैं? मेरा मंजिल तो बहुत बड़ा है, ऐसे भी मंजिल बहुत बड़ा रखना चाहिए। जहाँ तक होता है वहां तक मेहनत करिए और अगर ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएंगे लेकिन कुछ तो जा पाएंगे, उसी के हिसाब से तो मेहनत करना पड़ेगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। आप लोग देखिए इनको, आप लोग इनसे इंप्रेशन लीजिए कि आखिर ये भी गरीब घर का ही बेटा है, ये भी आप ही के वर्ग के लोग के आदमी है जो कि आपसे अच्छा बेहतर किए। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अच्छा कीजिए। तो चलिए हमारे साथ एक और लड़का है, इनसे भी बातें कर लेते हैं। तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष राज है और मैं जनता का रहने वाला हूँ और मैं इस बार 26 बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में 478 अंक प्राप्त किए और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता एवं शिक्षक को देना चाहूँगा। और मैं यही पूछना आपसे चाहूँगा कि आप जो भी किए हैं बेहतर किए हैं, लोगों का इंप्रेशन बने, आपसे बहुत सारे लोग हैं जो सीखेंगे। तो मतलब आप उन लोगों को क्या बोलना चाहते हैं जो आपसे इंप्रेशन है कि आपके जैसा 478 नंबर लेके आए हैं? 500 में 478 मतलब बहुत मायने रखता है, तो उसके बारे में आप लोग बताइए। हम पहले भी लोगों को बता चुके हैं कि आप लोग सबसे पहले एक अपना लक्ष्य बनाइए कि मतलब अपनी क्षमता के ज़्यादा लक्ष्य बनाइए और सोचिए कि जैसे आप लोगों का लक्ष्य होगा 450, तो आप लोग 470 60 प्लस ऐसा सोचिए और उसी के अनुसार मेहनत करिए। और मेहनत ऐसे ही खाली मेहनत नहीं, सही डायरेक्शन में मतलब रिवीजन, हमेशा रिवीजन करते रहना है और सभी सब्जेक्ट को बराबर महत्व देना है। देखिए इनका मतलब बोलना है कि जो भी कर रहे हैं जो अच्छा से कीजिए, अपना जो भी गोल है उस पर फोकस कीजिए, ताकि अपना लाइफ में जो आपका परिवार लोग है उसको बेहतर जिंदगी देने के लिए आप लोग को मम्मी पापा है जो लाते हैं कि हमारा बाल बच्चा पढ़े तो वो आगे बढ़े। हम लोग तो जैसे तैसे जी लिए हैं, लेकिन हमारा बाल बच्चा है जो बेटा बेटी है वो अच्छा भविष्य के लिए पढ़े। नाम बताइए।
मेरा भी नाम मनीष कुमार है। मैं गंगटा में रहता हूँ। मनीष कुमार। चलिए, गंगटा से आके मतलब यहाँ से गंगटा कितना दूर है जो बताइए? लगभग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर है। साइकिल से आते हैं तो गर्मी भी बहुत ज्यादा है। हाँ। तो ये गर्मी के देखते हुए आप अपना पूरा जो पसीना है वहाँ क्या ये जो गर्मी यहाँ पे हम लोग झेल रहे हैं वो बहुत ही तपाया है, तो इसको क्यों ना हम ज्वाला में बदल दें, समझे? जैसे ये जो पसीना मेरा छू रहा है, ये जो पसीना छू रहा है, तो इसको क्यों ना इतना तपा दे कि ये ज्वाला बन जाए। और ज्वाला बनने के बाद जानते हैं कि नहीं क्या होता है, पूरा धरती धरातल, तो समझिए कि वहां तक आपको जाना चाहिए। तो चलिए, आप अच्छा काम किया। आपका पूरा नंबर कितना है जो बताइए? 479। 479 नंबर। चलिए, अच्छा काम किए हैं। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपको जो भी जिस भी राह में जाना है एकदम मेहनत से लगे रहिए, मेहनत से बढ़िए। चलिए, हमारे साथ एक और लड़का है, इनसे भी बातें करते हैं। क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार है। मतलब कि सारे के सारे मनीष का ऊपर है। अब मैं भी मनीष हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब आपको मैं बता दूं, मनीष का अर्थ होता है, उसको अगर संधि विच्छेद कीजिएगा थोड़ा सा, तो मन जोड़ ईश, यानी कि मन का ईश्वर होता है वो, इसी को मन, ठीक है? तो ये मन का ईश्वर है, तो ये मतलब समझ सकते हैं कि बेहतर कितना किया है। तो बताइए, आपका पहले नंबर कितना आया जो सभी लोगों को बता दीजिए ताकि ये लोग में अंदर उत्साह बढ़े। जो बताइए। मेरा नंबर तो 194 करता है। मेरा नंबर 484 आया। चलिए, 484 के लिए एक बार समझ सकते हैं कि फुल मार्क्स में मात्र 16 ही ना होता है, 500 नंबर का रहता है और 16 अंक सिर्फ, मतलब समझ सकते हैं कितना ज्यादा हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क किया है ये लोग। तो एक बार इसके लिए और ताली बजा दो। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, पहले आप बताइए आपका घर कहाँ हुआ? मेरा गंगटा हुआ। गंगटा। चलिए, गंगटा से आप भी आते हैं, इधर भी गंगटा से, मतलब सारे लोग गंगटा में। आप लोग समझ सकते हैं कि ये गांव का नाम भी रोशन कर रहा है अपना, है ना? एक ही गांव से इतने ज्यादा लड़के आगे बढ़ रहे हैं, तो समझ सकते हैं। वैसे आपको लाइफ में आगे कहाँ जाना है जो पहले बताइए, क्या मतलब आपका रुचि है, आप कहाँ किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं जो बताइए। क्योंकि आप समझिए कि बिहार जिला तो टॉपर है ही है, बिहार में भी टॉपर आप हैं, समझ सकते हैं। तो आप बताइए, आपका लोगों बातों से लोग जानना चाहते हैं। हम भी उतना न अमीर न गरीब, बस सिंपल में रहते हैं और हम अपने सभी फैमिली को रुचि जो है और हमारे जो है वह पूरा करना चाहते हैं। तो मतलब आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं जो बताइए। पहले तो सोचे हैं कि IIT करने के लिए, पर शायद देखते हैं, कोशिश करते रहना है हमें। मेहनत कीजिए, कोशिश के साथ साथ मेहनत भी कीजिएगा तो जरूर सफलता मिलेगा। मतलब कोई इज्जत पहले नहीं था, ठीक है, लेकिन आपको याद करना होगा सावित्रीबाई फूले का। सावित्रीबाई फूले का नाम आप लोग सुने हैं? वो सावित्रीबाई फूले ही एक ऐसा मतलब महिला जो पहले आई, जो लड़कियों के लिए पढ़ाने का, शिक्षा देने का काम शुरू किया था। तो एक बार उनके लिए ताली आप लोग बजा लीजिए। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अगर ये जो मतलब आपका नाम क्या हुआ जी बताइए? मेरा नाम उस्मा फरहत है और मैं कुसा की रहने वाली हूँ। उस्मा फरहत, ठीक है। तो अगर ये वहां तक पढ़ के आगे बढ़ी है तो इसका श्रेय आप सीधा दे सकते हैं इनका हार्ड वर्क और उस महिला का जिसका नाम सावित्रीबाई फूले है। अगर वो ना चाहती तो लड़कियां कभी शिक्षा नहीं हो सकता है भारत में, ठीक है, शिक्षित हो ही नहीं सकता। तो चलिए हम इनसे बातें कर लेते हैं कि इतना ज्यादा मतलब लड़की समझ सकते हैं कि समाज में लड़कियों को किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से उनके प्रति गंदा विचार लाता है, फिर भी उस सब से उठ के भी अगर इतना आगे बढ़ी हैं तो इनके लिए तो एक बार ताली बजाना चाहिए। तो उस्मा फरहत जी, आप अपना मतलब पहले परिचय दीजिए, आप खुद ही अपने बारे में। मेरा नाम उस्मा फरहत है और मैं कुसा की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई ड्रीम लाइट कोचिंग सेंटर से ही की है और अपने स्कूल से छोटा शेखपुरा से, और मैट्रिक में मेरा नंबर 478। चलिए 478 है, लेकिन आप लड़की हो के भी इतना ज़्यादा बेहतर किए हैं
तो आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? आप किस तरह से मतलब पढ़ाई करते थे, अपना दिनचर्या बताइए ताकि इन लोग भी सब से आपका बात। आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत करना और पढ़ाई करना। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे घर में, जो बता दीजिए। कभी टाइम देख के तो पढ़ाई किए नहीं, बस एक लक्ष्य के हिसाब से क्या जितना कंप्लीट करना है तो। चलिए देखिए, लक्ष्य आप जैसा कि ये बोले हैं कि लक्ष्य होना चाहिए। आप टाइम मत देखिए कि हम 2 घंटा पढ़ने हैं, हमको 2 घंटा कोचिंग में है तो 2 घंटा पढ़ेंगे। लक्ष्य देखिए कि लक्ष्य हमारा कितना दूर है, मंजिल जिसको बोलता है, मंजिल तक जाना है, उस हिसाब से आप हार्डवर्क कीजिए। वैसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप एक लड़की हो के इस तरह से समाज में मतलब अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम देखिए कहाँ तक कर सकते हैं। वैसे आपका धन्यवाद। तो चलिए अब लास्ट में हम ड्रीम लाइट के कोचिंग सेंटर के जो डायरेक्टर हैं, मैम हैं उषा जी, उनसे बातें कर लेते हैं कि आखिर आपके ही लड़के हैं जो इतना ज़्यादा काबिल मतलब बना दी, आप उनको बनाए हैं, इतना मेहनत किए हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहें? सूर्योदय जब सुबह होता है तो पता चल जाता है कि आज दिन कैसा रहेगा। जी, पता चलता है। हम लोग घर में, मदर लोग घर में सुबह उठ के कहती है ठंडे के मौसम के, अरे आज सूरज निकल रहा, बहुत तेज धूप रहेगा, ये काम कर लो, ये कर लो, सब कुछ सही हो जाएगा आज, क्योंकि धूप अच्छा है। तो बच्चे का मेहनत रंग लाया है और ये पूरा साबित कर दिया है कि अपने लाइफ में बहुत बेहतर करेगा। बच्चे देखिए, हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, घर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन हम मंदिर क्यों जाते हैं? एक इन्वायरमेंट मिलता है मुझे वहां, शांति मन से पूजा करते हैं। करते तो हम ही हैं वहां पूजा, घर में भी करेंगे, लेकिन हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, क्योंकि मुझे आत्मा से शांति मिलता है, आराम से पूजा करते हैं। तो बस हम भी यहाँ एक माहौल देने की कोशिश करते हैं। मेहनत तो हमारे बच्चे ही करते हैं, हम यहाँ बस माहौल देते हैं कि हमारा बच्चा सही डायरेक्शन में जाए, सही काम करे। एक छोटा पौधा पे अगर ईंट शुरू से रखा जाए तो दब जाएगा, सही से बढ़ नहीं पाएगा, उसका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, उसका जो भी रूट है, सूट है, स्टेम है, दिक्कत हो जाएगा। तो हमारा पूरा प्रयास रहता है, कोशिश रहता है कि बच्चे टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, इसके लिए उसको पूरे डायरेक्शन देते हैं, सही देते हैं, गाइडलाइन देते हैं। हमारी टीचर टीम इतने बेहतर है यहाँ के, इतने मेहनती हैं, मैथ के हो चाहे साइंस हो, एसएसटी के पेपर के हो या तो संस्कृत के हैं, इंग्लिश के हैं, सारे टीचर हमारे बहुत हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के बच्चों से चलते हैं। उसके अलग से भी देखते हैं कि काम करते हैं। हमारे बच्चे भी बहुत मेहनती हैं और सूर्योदय से जैसे उम्मीद रखते हैं वैसे हम इन बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे एक दिन मंजिल पे हासिल कर लेंगे। और आप लोग का इतना अच्छा प्रोत्साहन रहा, धन्यवाद सर। आप लोग देख रहे हैं, आप सुने भी होंगे कि कीचड़ में खिलता है कमल। कमल कहाँ खिलता है? तो हम लोग बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहे हैं कि हम लोग एक कीचड़ की समान है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो भी बच्चा है गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, देख रहे हैं किसी के पास सूट बूट पहनावे भी उतना नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी इन लोगों का लक्ष्य था कि हम उस मंजिल तक पहुंचे जहां पर मेरा माता पिता, भाई बहन, गांव, जिला, देश और राज्य के नाम रोशन हुए। इसलिए उन लोगों ने मन में ठाना है और मेहनत करके अपने मेहनत का रंग लाया है। आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से इस गर्मी में आप लोग पंखा धोक रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, ये रंग आप लोग को लाया है। और सर्दी को सर्दी नहीं बुझे, ठंड को ठंड नहीं समझे, गर्मी को गर्मी नहीं समझे, फल आपको मिल गया है। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि कभी भी कोई तरह के समस्या आवे शिक्षा के प्रति तो एक बार हमसे संपर्क जरूर करें। आपको लिए कदम से कदम तैयार रहेंगे, जहां भी होगा जैसे भी होगा आप लोग के हम साथ है। मेरा नाम राजेश कुमार, भीम आर्मी जिला महामंत्री। और हमसे संपर्क नहीं हो पावे तो मैम है यहाँ पर, उषा मैम है, उससे संपर्क करके आप लोगों को हर कदम 24 घंटा उपलब्ध है, कोई भी समस्या में, सिर्फ शिक्षा के मामले में, हर समस्या में। और मैं आप लोगों से ज्यादा बात नहीं लेना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि दूर दूर से स्टूडेंट आए हैं, सैकड़ों की संख्या में है और बहुत ज्यादा गर्मी भी है, कड़ाके की गर्मी। इसलिए मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।